बातें, जिस गीता भारत का हृदय है, श्रीमद् भगवत गीता, उसका सत्य सार ऐसी ये सुंदर कार्यक्रम में देने को आयोजन हुआ है और हम सभी उसमें आज अपने अपने समय की अंजलि देकर पहुंचे हैं। तो मेरी हार्दिक शुभ भावना, शुभकामना है कि तखतगढ़ निवासियों के लिए ये अवसर एक अविस्मरणीय अवसर रहेगा कि जिसमें परमात्मा के मुख से संसार का कल्याण करने हेतु, युग परिवर्तन करने हेतु, कल्प के चक्र के परिवर्तन करने हेतु जो ज्ञान दिया गया, वो वाणी कौन सी थी? इस वाणी को समझना, इस वाणी का अर्थ समझना, इसका ऐसा अवसर शायद पहली बार मिला है। तो सभी जरूर इसके लाभ को लेंगे। और बहन भारती बहन जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आई, तो राजस्थान की धरती पर वैसे तो नर्मदा भी आकर के हरियाली कर रही है ना, वो भी नर्मदा भी वहीं से हमारे सबके बीच में आई। तो देखिए इस पश्चिम राजस्थान में भी आज हम गांव-गांव में देखते हैं, कोई अनार की खेती कर रहा है, कोई सब्जियों की खेती कर रहा है, जहां कभी फल देखने को नहीं मिलता था। तो जैसे स्थूल धरती को हरियाली करने मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी आई, ऐसे ही मन की धरनी को हरियाली करने मध्य प्रदेश से भारती बहन जी हमारे बीच में आए थे। एक बार भारती दीदी के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। ये चैतन्य ज्ञान की गंगा या ज्ञान की नर्मदा कहो, सबके मन की धरती, जो प्रेम से वंचित है, जो सत्य ज्ञान से सूख गई है, जो अशांत है, ऐसे हर मानव मन को ज्ञान की धाराओं से वे हरियाली करेगी, खुशहाली करेगी। और इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सब कुछ लगाया है, हम जानते हैं कि कितने दिनों से तैयारी होती है, कितने दिनों से प्लानिंग होती है, उसका करते समय कितने लोगों को जोड़ना होता है, कितने सारे काम भावना बहन, हमारी रंजू दीदी के डायरेक्शन में सभी लोगों ने किया है। ये परिश्रम इतनी गर्मी के बीच में ये व्यर्थ नहीं जाता है। श्रेष्ठ कर्म हमेशा श्रेष्ठ फल देता है और यही कर्म का यज्ञ भी है कि जहां सब ने अपने सहयोग की आहुति दी है। तो इस कार्यक्रम से बहुत सी आत्माएं तन से मन से खुशहाल होंगी, जीवन जीने का मार्ग पाएगी, रास्ता पाएगी। और साथ ही गीता ज्ञान का जो विशेष लक्ष्य है कि नश्वर संसार से मोह नष्ट हो जाए और अपने सत्य स्वरूप को आत्मा पहचान ले। जब अर्जुन ने भगवान को कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मुझे आपकी और मेरी सही स्मृति प्राप्त हो गई है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तब गीता का 18वां अध्याय पूरा हुआ था। तो इस ज्ञान मार्ग से, इस ज्ञान यज्ञ से हर आत्मा को ये समझ मिलती है कि जीवन में क्या करना है और क्या व्यर्थ है। तो जो व्यर्थ है, जिसमें हमारा यूं ही समय जा रहा है, यूं ही हमारी शक्तियां जा रही है, उससे हम बचा लेंगे और अनेक आत्माएं अपनी सही स्मृति प्राप्त करेगी, जिससे वो परमात्मा से जुड़ेंगी, जिससे वो जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगी। तो मेरी बहुत बहुत सहृदय ये शुभ भावना है कि इस कार्यक्रम की 100% सफलता हो और इतनी गर्मी में जो पसीना बहेगा, तो एक पसीना नहीं बहेगा पर अंदर की सारी हमारे जन्म जन्म की थकान उतर जाएगी। जिसको कहते हैं ना कि सुनो कथा तो उतरे थाक,
થાક ઘણો લાગ્યો ને માતાઓને, जन्म जन्म भक्ति करके थक गई है माताएं बहनें, है ना। कितने मंदिर गए, कितने गुरुओं के पास गए, कहाँ कहाँ ताबीज बनाए, डोरे बांधे, कहीं से तो शांति मिले, कोई बोपा कोई बोपी, कोई क्या, है ना। सब कुछ किया पर हमें थाका, तो हमें थाक उतारवा वास्ते वो कथा है, ठीक है। और इस कथा से तखतगढ़ में सबको अपना असली तखत मिल जाएगा, ऐसी मेरी पुनः शुभ भावना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।